श्री गंगा कवचम विष्णुयामल तंत्रोक्त गंगा स्मरण मात्र से मुक्ति देने वाला दिव्य कवच। मित्रों, आज प्रस्तुत है विष्णुयामल तंत्र से श्री गंगा कवचम, जो भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद में कहा गया है। ये कवच अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली है। इसके पाठ मात्र से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है, रोग मिटते हैं, बंधन टूटते हैं और साधक को मुक्ति की प्राप्ति होती है। विशेषकर पितृदोष में यह अत्यंत प्रभावी है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गंगाय नमः। विनियोगः अस्य श्री गंगा कवचस्य विष्णुऋषि विराट छंदः चतुर्वर्ग पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। श्लोक 1। द्रव्य रूपा महाभागा स्नाने च तर्पणेपि च अभिषेके पूजने च पातु मां शुक्ल रूपिणी। अर्थ, हे द्रव्य रूपा जल के रूप में विद्यमान हे महाभागा, तुम स्नान, तर्पण, अभिषेक और पूजन में सबकी रक्षा करती हो। हे शुक्ल रूपिणी श्वेत वर्ण वाली पवित्र, तुम मेरी रक्षा करो। श्लोक 2। विष्णुपाद प्रसूतासी वैष्णवी नाम धारिणी पाही मां सर्वतो रक्षेंग त्रिपदगामिनी। अर्थ, तुम भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो, तुम वैष्णवी नाम धारण करती हो। हे त्रिपदगामिनी, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल तीनों लोकों में बहने वाली गंगे, तुम मेरी सब ओर से रक्षा करो। श्लोक 3। मंदाकिनी सदा पातु देहांते स्वर्ग वल्लभा अलकनंदा च वामभागे पृथिव्या या तु तिष्ठति। अर्थ, मंदाकिनी गंगा का एक नाम सदा मेरी रक्षा करे। मृत्यु के अंत में स्वर्ग वल्लभा स्वर्ग में प्रतिष्ठित गंगा मेरी रक्षा करे। अलकनंदा दूसरा नाम बाईं ओर और जो पृथ्वी पर विद्यमान है भागीरथी, वह भी मेरी रक्षा करे। श्लोक 4। भोगवती च पाताले स्वर्गे मंदाकिनी तथा। अर्थ, पाताल लोक में भोगवती गंगा और स्वर्ग में मंदाकिनी, ये सब मेरी रक्षा करें। श्लोक 5। पंचाक्षर में मंत्रम यह पठे शृणुयादपि रोगी रोगात् प्रमुच्चेद बधोमुच्चेद बंधनात्। अर्थ, जो इस पंचाक्षर 5 अक्षरों वाले मंत्र अर्थात इस कवच का पाठ करता है या सुनता है, वह रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक 6। गुर्विणी जनयत पुत्रम वंध्या पुत्रवती भावेत गंगा स्मरण मात्रेण निष्पापो जायते नरः। अर्थ, गर्भवती स्त्री पुत्र को जन्म देती है और बांझ स्त्री पुत्रवती हो जाती है। केवल गंगा के स्मरण मात्र से मनुष्य पापरहित हो जाता है। श्लोक 7। यह पठेद गृह मध्य तु गंगा स्नान फल लभेत स्नान काले पठेदस्तु शतकोटि फल लभेत। अर्थ, जो अपने घर के भीतर इस कवच का पाठ करता है वह गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है, और जो स्नान के समय इसका पाठ करता है वह शतकोटि अरबों गुना फल प्राप्त करता है। श्लोक 8। यह पठेत प्रयतो भक्त्या मुक्त कोटि कुलेह से। अर्थ, जो प्रयत्नपूर्वक भक्तिपूर्वक इस कवच का पाठ करता है वह कोटि कुल अपने कुल के करोड़ों सदस्यों सहित मुक्त हो जाता है। इति श्री विष्णुयामले शिव पार्वती संवादे गंगा कवचम संपूर्णम। साधना विधि नित्य 11 या 21 पाठ। इस कवच की नित्य 11 या 21 बार पाठ करें। 21 पाठ मुश्किल से 10-12 मिनट में हो जाते हैं। पाठ करते समय अपने पास जल का एक पात्र रखें, यदि संभव हो तो गंगा जल रखें, नहीं तो साधारण शुद्ध जल भी चलेगा। पाठ समाप्ति के बाद उस जल का थोड़ा सा सेवन करें, चम्मच भर। शेष जल को घर के उन स्थानों पर छिड़के जहां नकारात्मकता अधिक लगती है, दरवाजे, कोने या जहां मन न लगता हो। यदि कोई रोगी है तो उस जल को उसे पिलाएं, शीघ्र लाभ होता है। पेड़ों, विशेषकर पीपल, बरगद, नीम पर भी यह जल चढ़ाएं, इससे वृक्ष भी पवित्र होते हैं और आपको पुण्य मिलता है। विशेष पितृदोष निवारण। यदि पितृदोष है तो ये कवच अत्यंत प्रभावी है। प्रतिदिन 21 बार पाठ करें। अमावस्या या पितृपक्ष में विशेष रूप से इसका पाठ करें। पाठ के बाद का जल किसी पेड़ पीपल को चढ़ा दें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष समाप्त होता है। लाभ। रोगों से मुक्ति मिलती है। बंधनों, कर्ज, शत्रु, मुकदमे आदि से मुक्ति मिलती है। बांझ स्त्री को संतान सुख प्राप्त होता है। केवल स्मरण मात्र से पाप नष्ट होते हैं। घर में पाठ करने से गंगा स्नान के समान पुण्य मिलता है। गंगा स्नान के समय पाठ करने से अरबों गुना फल मिलता है। साधक अपने पूरे कुल सहित मुक्त हो जाता है। पितृदोष समाप्त होता है। दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। या पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करिए।